हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड यूनिट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें मैंने आपको करा दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी थी। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट रिलेशन। तो कंपोजिट रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी सी बी थ्री नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास की तीन सेट है ए बी सी, ठीक है। नॉन एम्प्टी मीन्स इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए सेट। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो आर है, आर रिलेशन है ए से बी, एंड एस इज रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। एस रिलेशन होगा बी से सी तक, ठीक है। देन कंपोजिट रिलेशन ऑफ टू रिलेशन आर एंड एस। तो इन दोनों का जो रिलेशन आएगा, ठीक है, वो कहां से कहां तक होगा? देखो, ये ए से बी है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये हमारा ए से बी और ये बी से सी। तो जो आर और एस के बीच में रिलेशन आएगा वो तो ए से सी तक पहुंच जाएगा ना, ए से सी तक हो जाएगा आर एंड सी का आर एंड एस का रिलेशन। तो ये जो आर और एस का रिलेशन होगा ए से सी तक, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट रिलेशन, ठीक है। और इसे हम डिनोट करेंगे एस नोट आर से। अब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि ये एस नोट आर होगा या आर नोट एस, क्योंकि कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा। तो दोनों ही सही है, गलत नहीं है कोई भी। बस डिफरेंस इतना है कि कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, जैसे कि जिस बुक से मैं करा रही हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन वगैरह लिए हैं, वहां पे एस नोट आर से दिया हुआ है, ठीक है। बट ऐसी भी कई सारी बुक है जिसमें आपको आर नोट एस से दिया जाएगा। गलत नहीं है कोई भी, ऐसा नहीं है कि ये गलत है ये गलत है, दोनों ही सही है, ओके। और ये ऐसा इसलिए देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आर रिलेशन तो हम आर से एस तक देख रहे हैं, फिर इन्होंने उल्टा क्यों लिखा है एस नोट आर? क्योंकि हम ना जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा जाता है ना, फॉग एंड गोफ वगैरह, आपको जब मैं कराऊंगी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो उससे फैमिलियर कराने के लिए, मतलब उससे मिलता जुलता कराने के लिए यहाँ पे भी आपको उल्टा लिखा है। उल्टा मतलब लिख दिया गया है, ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी, ओके। मैं आपको ऐसे कराऊंगी आर नोटिस। दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि बच्चों को लगता है ये गलत हो गया, मेरे टीचर ने गलत करा दिया, या मैंने यहाँ से गलत कर लिया, ये टीचर गलत करा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही होते हैं, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी भी एक सेट है, उसके एलिमेंट है पी क्यू आर, एक सी सेट है, उसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है आर। तो जो आर रिलेशन है उसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फिर एक एस है, उसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है आर नोट एस, ओके। तो देखो कैसे करते हैं, हमें निकालना है आर नोट एस। आर नोट एस, तो सबसे पहले क्या होगा, हम आर लेंगे। अब मैं फिर से नहीं लिखूंगी, मैं ऊपर जो लिखा हुआ है उसी से ले रही हूँ, ओके। देखो, हमने लिया आर, हमें आर नोट एस निकालना है। तो यहाँ पे देखो, आर का मैं फर्स्ट एलिमेंट लूंगी, ये है 1 और पी। अब एस में देखो पी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? पी से स्टार्ट होने वाला ये है, ठीक है। देखो 1 पी, और इसमें हमने लिया पी वाई, तो क्या आएगा 1 वाई। आर नोट एस में क्या आ जाएगा 1 कोमा वाई, ठीक है। फिर मैं इसका लूंगी ये वाला 1 आर, तो 1 आर। अब यहाँ देखो आर से स्टार्ट होने वाला ये है, क्या है आर जेड, तो इसका क्या हो जाएगा 1 जेड। फिर हम यहाँ लेंगे 2 पी, 2 पी, और पी से स्टार्ट होने वाला देखो कौन सा है पी वाई, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 वाई। फिर हम लेंगे 3 क्यू, और क्यू से स्टार्ट होने वाला देखो क्या है ये है, तो ये आ जाएगा 3 एक्स, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आर नोट एस। क्लियर है? तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, हमारे पास एक आर रिलेशन है, और ये भी हमारे पास दूसरा भी एक आर रिलेशन है, ओके। और हमें निकालना है आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर नोट आर निकालना है हमें, ओके। तो हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट लो इसका 1 1। अभी देखो 1 से कौन सा स्टार्ट है, ये हमारा 1 से स्टार्ट है, तो देख लो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 कोमा 1। अब ये देखते हैं, अब हम देखेंगे ये वाला जिसमें मैंने क्रॉस लगाया, ये है 2 1। अब 1 से स्टार्ट होने वाला देखो, 1 से कौन सा स्टार्ट है, 1 से तो फिर से यही स्टार्ट है ये वाला, तो ये
इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका लास्ट एलिमेंट 1, तो 2,1 आ जाएगा। अब ये देखते हैं, इसमें हमारा 3,2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, ये 2 से स्टार्ट है ये वाला, ठीक है, तो ये 3,2, ये 2,1, तो क्या आ जाएगा 3,1। तो हमारे इसमें एलिमेंट क्या आ गए 1,1, 2,1, 3। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो हमें क्या करना है, सेम जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड कराया है ना, वैसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है। बस ये मैंने इसलिए लिया है जिससे कि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए, अगर आपके माइंड में थोड़ा बहुत डाउट बचा भी है तो वो भी क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हमें निकालना है R नोट S। तो इसमें देखो सबसे पहले हम R का फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे 1, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला देखो ये है, तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा आ जाएगा 1, 5, ठीक है। फिर हम देखेंगे 3, 4 सेकेंड वाला, अब 4 से स्टार्ट होने वाला ढूंढो, इसमें क्या है ये है, तो 3, 4, 4, 2, तो क्या आ जाएगा 3, 2। अब ये है 2, 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो क्या है, ये 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये 2, 2, ये 2, 5, तो क्या आ जाएगा 2, 5। ओके, अब हमें निकालना है S नोट R। तो अब हम उल्टा देखेंगे, ठीक है, मैं ये यहाँ से हटा देती हूँ, फिर से टिक लगाने पड़ेंगे हमें। ओके, तो अब हमें देखना है S नोट R। तो अब हम S से स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखा ये है 4, 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो इसमें क्या है, ये हमारा 2 से स्टार्ट होने वाला है, ये है 4, 2 और ये है 2, 2, तो क्या आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे इसका सेकेंड एलिमेंट, ये है 2, 5, अब 5 से स्टार्ट होने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर ये हमारा 3, 1, 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है देखो, ये 3, 1 है, ये 1, 2 है, तो क्या आ जाएगा 3, 2। फिर ये 1, 3, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है हमारे पास, तो 1, 3, 3, 4 क्या हो जाएगा 1, 4। क्लियर, तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास R नोट S नोट R, R नोट फिर ब्रैकेट है S नोट R। तो देखो इस बार जो हमारा फर्स्ट है वो है R, फर्स्ट सेट सॉरी रिलेशन, दूसरा रिलेशन है ये S नोट R। तो अब हमें देखो यहाँ से मैंने देखा क्या है, यहाँ से मैंने देखा 1, 2, अब S नोट R में चेक करो 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है क्या, नहीं है, तो मतलब हमें नहीं लिखना है। फिर हम देखेंगे 3, 4, अब इसमें देखेंगे 4 से, ये 3, 4 है, इसमें 4 से स्टार्ट होने वाला ये है, ठीक है, ये 3, 4, ये 4, 2, तो क्या आ जाएगा 3, 2। फिर नेक्स्ट देखो 2, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। अब हम ये सेकंड देख लेते हैं, R नोट S नोट R। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे, शुरू हम यहाँ से करेंगे और पहला एलिमेंट हम यहाँ से देखेंगे, उसके बाद हम R में चेक करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं ये यहाँ से हटा दूंगी क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम क्या देख चुके हैं, क्या हमें देखना है। तो देखो क्या है, हमने इसमें देखा 1, 5, 5 से स्टार्ट होने वाला है R के पास कुछ भी नहीं है तो नहीं आएगा। फिर हमने इसमें सेकेंड एलिमेंट देखा वो है 3, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है, ये है, तो 3, 2, 2, 2, तो क्या आ जाएगा इसमें 3, 2 ही आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 2, 5, 5 से स्टार्ट होने वाला कुछ है, नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा 3, 2। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास R नोट R, R नोट R। तो फर्स्ट एलिमेंट हम R से लेंगे, मैं इसको एक बार थोड़ा अलग लिख लेती हूँ। तो देखो अब हम निकालेंगे R नोट R, R नोट R। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है, ये है, तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कुछ भी नहीं है, तो 2, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो एलिमेंट क्या आ जाएगा 2, 2, 2, 2, 2, तो R नोट R के एलिमेंट आएंगे हमारे 1, 2 और 2, 2। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास देखो क्या होती है, लेट ए बी अ सेट, अगर हमारे पास कोई एक ए सेट है और जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस ए सेट का, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो क्या होगी, वो उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो रिलेट करेंगे x को। जैसे कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इसे ना इंक्लूड करके मतलब इसे साइड रख के थोड़ा बोलूँ, तो मैं क्या बताऊँ देखो, जैसे मान लिया हमें x की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो x से जो रिलेशन रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस x की इक्विवेलेंस क्लास में हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास ये एक सेट है और ये x का रिलेशन दे दिया, देखो यहाँ पे भी ऐसे बोला हुआ था एक सेट होगा उसका एक रिलेशन दिया जाएगा, फिर इक्विवेलेंस क्लास देखो कैसे बोली जाएगी। अब हमारे पास देखो इक्विवेलेंस क्लास का साइन होता है ये होती है इक्विवेलेंस क्लास।
तीन है, 1 2 3 तीन नंबर है, तो हम तीनों की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। जैसे फिलहाल मुझे 1 की फाइंड करनी है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास देखो क्या होगी। इस रिलेशन में वो चूज कर लो, वो सारे एलिमेंट्स चूज कर लो जिसमें 1 सेकंड प्लेस पे रखा हुआ है। जैसे एक ये है, एक ये, बस तीन ही है ना, सेकंड प्लेस पे ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें सेकंड प्लेस पे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3। तो जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो क्या हो जाएगी 1 2 3। अब हमें देखनी है 2 की इक्विवेलेंस क्लास। तो जब हमें 2 की इक्विवेलेंस क्लास देखनी है तो अब हमें इसमें से वो एलिमेंट्स चूज करनी पड़ेंगे जहां पे 2 सेकंड प्लेस पे रखा हुआ है। जैसे कि ये है एक ये, और 2 एक यहाँ पे सेकंड प्लेस पे रखा हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, देखो इससे फर्स्ट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 1, फिर इसमें क्या है 2, और इसमें क्या है 3। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें देखने 3 की इक्विवेलेंस क्लास। तो अब हमें वो एलिमेंट्स देखने हैं सारे जिसमें 3 सेकंड प्लेस पे रखा हुआ। तो देखो 3 कहाँ पे, एक तो 3 यहाँ पे सेकंड प्लेस पे रखा हुआ है, यहाँ सेकंड प्लेस और यहाँ सेकंड प्लेस। तो अब इनके जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो लिखो, देखो क्या है 2, फिर 3 और यहाँ पे 1। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, उसे हम 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गई हमारी इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर। क्वेश्चन सेट क्या होता है? जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास जो आई है, इनका अगर हम एक सेपरेट सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सेट। और क्वेश्चन सेट को हम डिनोट करते हैं ए बाई आर से। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन सेट निकालना है, क्वेश्चन सेट मतलब ए बाई आर से डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इसमें इन सभी का यूनियन आ जाएगा, मतलब इन सभी को हम एक साथ लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, रिपीट करना नहीं है, देखो बार बार 1 2 3 1 2 3 आ रहा है तो मैं इसे रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट है, जो हमारी हेडिंग है, वो है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन क्या होता है? ये जितने भी हमारे इक्विवेलेंस क्लास निकली है, ये सारे ही क्या है, ये पार्टीशन P1 है, ये P2 है, ये P3 है। पर जैसा कि हम देखते हैं कि सारे ही एक जैसे हैं, इसलिए हम इसे एक ही पार्टीशन मान के चलेंगे। और हमारा पार्टीशन क्या आया है 1 2 3। जो रिपीट होगा वो हम बार बार नहीं लेंगे। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे एक ही लेंगे। ठीक है, हम इसे 2 लिखेंगे या 3 हम लिखेंगे ही नहीं। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या हो गया हमारा पार्टीशन। पार्टीशन में एक और बात आपको याद रखने के लिए है, देखो जो हमारा पार्टीशन होता है, अभी जैसे इसमें तो हमारा एक ही पार्टीशन है। अब जैसे कि अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमारा कोई दूसरा भी पार्टीशन आ सकता है। ठीक है, तो अगर जो हमारा पार्टीशन, इसमें मैंने मान लिया समझाने के लिए एक ए बी पार्टीशन, ठीक है, तो जो पार्टीशन होता है, अगर हम पार्टीशन का यूनियन करते हैं, जब उनका यूनियन करते हैं तो जो हमारा सेट होता है वो बन जाता है। और जब हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। ये बात याद रखना है। जो पार्टीशन होता है, जब उनका यूनियन करते हैं तो हमारा सेट बन जाता है, और जिसकी भी हम बात कर रहे होते हैं, और इनका इंटरसेक्शन हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं 5 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो हमारे पास एक ही पार्टीशन है, और ये क्या बना रहा है, ये सेट बना ही रहा है, और इंटरसेक्शन लेने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, और देखो अगर मैं P1 P2 का इंटरसेक्शन लूंगी तो क्या आएगा 5 तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, हमें ये इंक्लूड ही नहीं करना है। तो सही बात, कंडीशन भी सही आ रही है। ठीक है, तो पार्टीशन, इक्विवेलेंस क्लास एंड क्वेश्चन सेट, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल लेके और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।